नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भोज अक्षर और आप देख रहे हैं देवश्री क्लासेज। आज है 22 जुलाई। तो 22 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रत्येक परीक्षा, चाहे वो रीट हो, पुलिस हो, पटवार हो, एलडीसी हो, वीडियो हो, आरएस हो, सीटी हो, वनपाल, वन रक्षक, पशु परिचर या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कोई भी एग्जाम हो उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो क्लास को बड़े ध्यान से देखना है और क्लास को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यस्टरडे क्यूज से। तो यस्टरडे क्यूज का क्वेश्चन था कि ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों के संबंध में निम्न में से सही विकल्प चुनिए। राजस्थान में 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर अभियान के दौरान कुल कितने सेवा शिविर लगाए गए? तो 18,953 सेवा शिविर लगाए गए, यानी ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का आयोजन 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक किया गया। अभियान के दौरान कुल 18,953 सेवा शिविर आयोजित किए गए। इनमें से 8,389 शहरी सेवा शिविर लगाए गए। शिविरों का उद्देश्य आमजन को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का त्वरित लाभ उपलब्ध करवाना है। आइए चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, डायट्स इंजन विनिर्माण इकाई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। TAAF ई मोटर्स एंड ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने अलवर स्थित संयंत्र में डायट्स इंजन की नई विनिर्माण इकाई स्थापित की है। यह परियोजना TMTL और जर्मनी की डायट्स एजी के बीच उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र की पहली साझेदारी है। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी TMTL ने अलवर संयंत्र में डायट्स इंजन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। नई इकाई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की मांग को पूरा करने में सक्षम होगी। यह TMTL और जर्मनी की डायट्स एजी के बीच उत्पादन क्षेत्र की पहली औद्योगिक साझेदारी है। डायट्स एजी विश्व स्तरीय औद्योगिक इंजन, डाइव सिस्टम और पावर सॉल्यूशन बनाने वाली प्रमुख जर्मनी कंपनी है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रधान खनिज की ई नीलामी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के 114 प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। चालू वित्त वर्ष में के प्रारंभिक महीनों में 14 प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी की जा चुकी है। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। 141 खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी के साथ राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। 141 ब्लॉकों में से 105 माइनिंग लीज तथा 30 कंपोजिंग लाइसेंस के लिए नीलामी किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 3.5 महीने में 14 ब्लॉक की ई नीलामी पूरी हो चुकी है। वित्तीय वर्ष के कुल 55 प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024-25 में 34, वर्ष 2025-26 में 39 प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी की गई है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, मिस टीन दीवा 2026 के ग्रैंड फिनाले के संबंध में सही विकल्प चुनिए। मिस टीन दीवा 2026 का ग्रैंड फिनाले राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान के जयपुर शहर में आयोजित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। मिस टीन दीवा 2026 का ग्रैंड फिनाले जयपुर के जी स्टूडियो में आयोजित हुआ। प्रतियोगिता में देश भर से 37 फाइनलिस्ट ने भाग लिया। मेघालय की ऐश्वर्या मंगल ने मिस टीन अर्थ इंडिया 2026 का खिताब जीता। वहीं असम की सिंगथा भूटान मिस टीन ग्रेड इंडिया 2026 बनी। ओडिशा की प्रसूचि पांडा ने मिस टीन यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया है। प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान के खजूर पौधारोपण योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पश्चिमी राजस्थान में खजूर पौधारोपण क्षेत्रफल
विस्तार योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत किसान अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र में खजूर का बगीचा लगाने पर 75% अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। यानी दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राजस्थान सरकार RKVY के तहत पश्चिमी राजस्थान में खजूर पौधारोपण विस्तार योजना संचालित कर रही है। योजना का उद्देश्य खजूर की खेती बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना है। किसानों को खजूर का बगीचा लगाने पर 75% तक अनुदान दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर तथा अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र पर अनुदान का लाभ मिलता है। आवेदन संबंधित जिले के उप निदेशक उद्यान कार्यालय में किया जाता है। बीकानेर जिले में वर्तमान में लगभग 350 हेक्टेयर क्षेत्र में खजूर की खेती की जा रही है। आइए अब चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ग्लोबल स्पिरिचुअल हेरिटेज एक्सीलेंस अवार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सीकर स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर को ग्लोबल स्पिरिचुअल हेरिटेज एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान लंदन स्थित संस्था मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा प्रदान किया गया है। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। सीकर जिले का विश्व प्रसिद्ध श्री खाटू श्याम मंदिर ग्लोबल स्पिरिचुअल हेरिटेज एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित हुआ है। ये सम्मान लंदन में संस्था मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा प्रदान किया गया है। पुरस्कार मंदिर की उत्कृष्ट धार्मिक, आध्यात्मिक और श्रद्धालु सेवा परंपरा के लिए दिया गया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान ने यह सम्मान प्राप्त किया। संस्था का उद्देश्य विश्व भर में उत्कृष्ट आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का वैश्विक पहचान प्रदान करना है। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है पाली की छात्रा निशित कालानी ने लुथियानिया विलनियस में आयोजित 37वीं अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजिक ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज के क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।